Hello, Assalamu alaikum Pakistan. Welcome back to our YouTube channel. This is Ehtisham Gulbat, country representative Pakistan, and as promised, we are back again with another YouTube video for the Pakistani students who are coming to Germany. So today we are going to discuss another topic, another beneficial topic, and we have a special guest as well. You might have seen him in the previous videos as well. So we are going to discuss a working student experience in a German company, and the best thing of this video, this will be in an Urdu language. Hello Faizan. हेलो एहतशाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपके जर्नी के बारे में और आपका इनिशियल फेजेस जो आपके जर्मनी में गुजरे हैं, आप कैसे आए और किस तरह आपने सारी चीज़ों से टैकल किया? एहतशाम, ये एक बहुत लंबी जर्नी थी, तो आज मुझे मौका मिला है आपके साथ ये शेयर करने का, तो मैं इसे डेफिनेटली आपके साथ और जो भी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे आना चाहते हैं उनके साथ शेयर करूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा जर्मनी में और मैं किन किन मराहिल से गुज़रा और यहाँ पे आके मुझे कैसा फ़ील हो गया। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा शुरू करूँगा, अपना इंट्रोडक्शन आपको पहले देता हूँ। आप सबके लिए एक इंट्रोडक्शन होगा मेरा। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो स्टूडेंट्स वो मुझे शायद जानते भी हों, लेकिन फिर भी मैं अपना जो है इंट्रोडक्शन थोड़ा दे देता हूँ। एज यू नो माय नेम, नाम तो बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नाम ही काफ़ी है। तो नाम मेरा फैज़ान है और मैं एक स्टूडेंट हूँ जर्मनी के अंदर। हैम्बर्ग के अंदर मैं इस टाइम रिज़ाइड कर रहा हूँ और मैं अपनी स्टडीज़ को परस्यू करने के लिए यहाँ पे 2021 के एंड पे आया और मैंने ऑप्ट किया, एक कहने में बहुत ही मुश्किल सी डिग्री लगेगी आपको और ऑब्वियसली करने में भी थोड़ी मुश्किल है, जियोडेसी एंड जियोइन्फॉर्मेटिक्स। तो उसमें मैं मास्टर्स कर रहा हूँ अपना और करंटली जो है वो मैं उसके साथ, जब भी आप स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं तो उसके साथ आप ऑब्वियसली आपने अपने एक्सपेंसेस और ये सारी चीज़ों को डील करना होता है। ऑल दो आपकी ब्लॉग अकाउंट आपके पास होती है, इनिशियल फेज़ में आपको इतना इशू नहीं होता, लेकिन स्टिल आप अपना जो है वो एक्सपेंस चलाने के लिए या एक्सपेंस को कंटिन्यू करने के लिए आप कुछ वर्किंग स्टूडेंट की जॉब करते हैं, कुछ पार्ट टाइम जॉब जो होते हैं वो अपनी फील्ड से अलग करते हैं। तो मैंने भी की और इन द बिगिनिंग मैंने कुछ ऐसी जॉब्स की जो जिसे कह लें कि और जॉब होती हैं, लाइक किसी स्टोर पे मैं एज आ स्टोर पिकर था जिसके अंदर आपने डिफरेंट ऑर्डर पिक करने होते हैं। उसके बाद मैंने एक कंपनी ज्वाइन की, वेल रेनाउंड कंपनी, और उसके बाद मैंने अभी एक और वेल रेनाउंड कंपनी ज्वाइन किया। तो लेट्स मूव ऑन और हम देखते हैं कि जो है वो आप मेरे एक्सपीरियंस से कितना जो है वो बेनिफिट उठाते हैं इसके अंदर। सो ये कुछ मेरा इंट्रोडक्शन था, बाकी ओवर टू यू, वट एवर यू वांट आस्क। सो जैसा कि आपको पता है कि आज हमारा टॉपिक जो है वो है जो कि स्टूडेंट्स पाकिस्तान से जर्मनी आ रहे हैं उनके ज़हन में एक परसेप्शन होता है कि जो स्टूडेंट्स भी पाकिस्तान में आएंगे वो और जॉब्स ही कर सकते हैं, वो किसी ऑफिस बेस्ड जॉब की तरफ नहीं जा सकते। तो ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया गया कि बहुत से स्टूडेंट्स ये चीज़ सोच रहे थे कि जब भी हम आएंगे और हम सिर्फ एक ही तरह की जॉब कर सकते हैं, या वो रेस्टोरेंट के ऊपर जॉब हो सकती है, या वो किसी वेयर हाउस के अंदर वो जॉब कर सकते हैं, या वो डिलीवरी की जॉब्स कर सकते हैं। तो मैं बेसिकली आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऑफिस बेस्ड जॉब का एक्सपीरियंस और किस तरह आप ऑफिस बेस्ड जॉब की तरफ गए और आपको किस तरह का एनवायरनमेंट मिला, किस तरह का वेलकम दिया गया फ्रॉम अ जर्मन कंपनी। वेरी गुड क्वेश्चन है एहतशाम। मैं ये बिल्कुल आपके क्वेश्चन को रिलेट करूँगा क्योंकि जब भी मैं भी स्टूडेंट था और मैं यहाँ पे जर्मनी के अंदर आ रहा था तो उसमें मुझे जो है वो जब स्टूडेंट आ रहा होता है उसकी काफ़ी ज़्यादा उसकी सोच होती है कि मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, मैंने अर्न भी करना है, साथ मैंने अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू करना है। तो जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने एक परसेप्शन फील की स्टूडेंट्स के अंदर कि वो समझते हैं कि शायद आपको बाहर आके और जॉब ही मिलती है शुरू में और उसके अलावा आप कोई ऑफिस बेस्ड जॉब जो है वो नहीं ले सकते। तो ये परसेप्शन समहाउ जो है वो कंफ्यूजिंग है, लेकिन ऑब्वियसली ये एक मिथ है कि नहीं मिल सकती। जिस तरह मैं जब जर्मनी आया, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो मैंने शुरू में आके, जिस तरह मैंने बताया आपको, एक स्टोर में भी जॉब की क्योंकि आपने ऑब्वियसली कहीं से तो स्टार्ट लेना होता है। तो फिर मैंने एक ओपनिंग देखी क्योंकि मैं इंटरनेट सर्च करता रहता था, मुझे ऑफिस बेस्ड जॉब जो है उसका देखता रहता था कि कहाँ पे मिल सकती है। तो ये थोड़ा फॉर्चुनेट हुआ कि मुझे मेरी नज़र से एक गुज़रा, और ये सिर्फ मेरी नहीं, बहुत से स्टूडेंट की नज़र से गुज़रता है लेकिन वो इसे इग्नोर कर देते हैं। तो जब ये मेरी नज़र के सामने से गुज़री एक जॉब ओपनिंग जो कि कोरैकल में थी, और तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा उसको देख के कि ये क्या है, इसके अंदर किस तरह होगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी कि जो मेरे इंटरेस्ट को जो है, और मुझे ये फ़ील हुआ कि यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ
तो ये मेरी जो कंट्री है, और ऑब्वियसली मुझे तो बेनिफिशियल होगा ही, लेकिन मेरी कंट्री को भी बहुत बेनिफिशियल होगा। तो मैंने अपनी फ़र्स्ट जॉब जो है वो इस तरह स्टार्ट की कि मैंने अप्लाई किया वहाँ पे। तो थोड़े दिन बाद मुझे इंटरव्यू की कॉल आ गई, तो जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतनी जल्दी मुझे इंटरव्यू की जो कोई भी जो है वो अपडेट आएगी। तो जब मैं इंटरव्यू देने गया तो मेरे माइंड में ऐसी परसेप्शन थी कि मैं जाऊँगा, लोग बैठे होंगे, गुस्से में मुझसे सवाल करेंगे कि आपने कैसा जो है वो क्यों आए हैं, क्या आपके गोल्स हैं, ये हैं वो हैं सारा कुछ। तो जब मैं इंटरव्यू के अंदर गया तो वो एक बहुत फ्रेंडली इंटरव्यू, उन्होंने प्रॉब्लम्स पूछे कि आप इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप इनका सोल्यूशन कैसे दे सकते हैं। तो ये बात मुझे बहुत अपीलिंग लगी कि यार यहाँ पे वो टिपिकल इंटरव्यू टाइप के क्वेश्चन नहीं हो रहे। एज अ स्टूडेंट मुझसे प्रॉब्लम्स बताई जा रही हैं और मुझसे उनका सोल्यूशन लिया जा रहा है, और उसकी बेस पे जब मैंने उनके सोल्यूशन वगैरह दिए तो उन्हीं की बेस से फिर मेरी जो है यहाँ पे जॉब जो है वो हो गई, और उसके बाद मेरी जो है वो कोरेकल के साथ जो जर्नी जो है वहाँ से स्टार्ट हो गई। तो वहाँ पे फिर मैंने तकरीबन 1 ईयर जो है वो कोरेकल के साथ बहुत अच्छा मेरा जर्नी रहा, बहुत मैंने इन्जॉय किया। मेरे कोलीग्स आज भी मुझे याद करते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं उनसे मिलता हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने वहाँ से स्विच किया, एक और कंपनी जो है मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस जो है वर्किंग एक्सपीरियंस, वर्किंग इन्वायरमेंट जर्मनी का एज अ स्टूडेंट वो बहुत अच्छा रहा मेरा। सो स्टूडेंट्स के ज़हन में इस तरह की एक और परसेप्शन भी है कि जर्मन कंपनी किसी के अंदर भी जॉब करने के लिए आपको जर्मन लैंग्वेज आना ज़रूरी है। सो जैसा कि आपने इसके अंदर जॉब स्टार्ट की, आपको जर्मन लैंग्वेज आती नहीं थी उस तरह के, हम क्योंकि हम एक ऐसे कल्चर के ऊपर से आ रहे हैं जिधर हमें उर्दू, इंग्लिश, नेटिव लैंग्वेजेस के ऊपर हम फोकस करके आते हैं, इंग्लिश के अंदर थोड़ा फोकस करके थे, लेकिन जर्मन लैंग्वेज ये टोटली एक डिफरेंट कल्चर था हमारे लिए। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स जो कि पाकिस्तान से इस वक्त जर्मनी आने का सोच रहे हैं? क्या लैंग्वेज बैरियर है किसी इस तरह की ऑफिस बेस्ड जॉब जो कि स्टूडेंट कर सकता है उसके अंदर? यार ऑब्वियसली जब आप जर्मनी आ रहे हो तो मैं जब आया था जर्मनी तो मेरा, क्योंकि मैं कुछ ऐसे जो है उस टाइम अप्लाई कर रहा था, कुछ एम्बेसी का ऐसा इशू था कि बहुत श्योर नहीं था कि आप किस टाइम जो है वो जर्मनी के अंदर लैंड करेंगे। और मैं कुछ प्रीवियसली मेरा एक्सपीरियंस भी है जॉब का, तो मैं पाकिस्तान के अंदर भी जॉब कर रहा था। तो उससे ये था कि मेरे पास टाइम बहुत कम था कि मैं जो है वो जर्मन लैंग्वेज को सीख सकूं या उस पर तवज्जो दे सकूं। तो ऑब्वियसली मैं जो रिकमेंड करूँगा कि जो भी स्टूडेंट आ रहा होता है वो जर्मन लैंग्वेज सीख के आए वहाँ से, क्योंकि आप जब यहाँ पे आते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो इंग्लिश लैंग्वेज की कोई जॉब आपको नहीं मिलेगी, मिलती है। मैंने जो अपनी दोनों जॉब्स ली हैं वो जर्मन का कोई लेवल के बगैर ही जो है बहुत बेसिक जो जर्मन मुझे आती है, कुछ वर्ड्स या डेली लाइफ के वर्ड्स, उसके अलावा मेरा कोई बहुत लेवल नहीं है लैंग्वेज के अंदर। बट रिकमेंडेशन ये है कि आप सीख के आएँ, और अगर आप नहीं भी, लेट सपोज बहुत से सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं कि आप उसमें नहीं सीख के आ सकते, जिस तरह मेरा हो गया, तो उसमें भी आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने घबराना नहीं है, आपने आके जो है वो यहाँ पे कोशिश करनी है सीखने की, आप सीख जाएंगे। लेकिन इंग्लिश ऑफिस बेस्ड जॉब में भी आप, कितने मेरे फ्रेंड्स भी हैं जो कि अप्लाई करते हैं, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट क्या होती है जॉब की कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज एटलीस्ट आनी चाहिए, तो वो इजीली उसके अंदर जॉब स्कोर कर लेते हैं और वो अच्छे वर्क कर रहे हैं और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कर रहे हैं। एंड उसके बाद मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जैसा कि हम मुस्लिम हैं, हम एक रिलीजियस कल्चर के ऊपर से आ रहे हैं, और बहुत से स्टूडेंट्स के ज़हन में ये परसेप्शन भी है कि जिस वक्त आप जर्मन किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं, स्पेशली ये एक ऑफिस बेस्ड जॉब, तो क्या उधर इतनी लिबर्टी और इतना फ्रीडम स्टूडेंट को दिया जाता है कि वो अपने जो भी रिलीजियस चीज़ें हैं वो कर सके? जिस तरह के रिसेंटली रमज़ान गुज़रा और हमारी हर फ्राइडे को हमने जुमा प्रेयर ज़रूर पढ़नी है, स्पेसिफ़िकली जो कि वैसे तो हमने 5 की 5 प्रेयर्स पढ़नी है, लेकिन जुमा प्रेयर के ऊपर ये होता है कि एक लॉन्ग ब्रेक चाहिए होती है। तो इस परसेप्शन को आप कैसे स्टूडेंट्स के माइंड से वॉश आउट करेंगे कि किस तरह सपोर्टिव हैं या नहीं है जर्मन कंपनीज इस बारे में? मेरा ख़्याल से तो मुझे बहुत सपोर्टिव फ़ील हुआ इस चीज़ के अंदर, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया कोरेकल, जिस समय अपने कोरेकल की एग्जांपल दूंगा, तो कुछ चीज़ें जो मैंने अपने इस कोरेकल एज अ जर्मन कंपनी में आपको उसका एक वो बता रहा हूँ कि जब हमने ज्वाइन की तो इनिशियल हम भी सोचे थे कि यार अगर हम जुम्मा पढ़ने के लिए जाएंगे या हलाल फूड के लिए जाएंगे या कुछ कहेंगे तो शायद बुरा ना लगे या इस तरह ना कुछ हो, लेकिन मैंने फ़ील किया कि
यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती है इस चीज़ की कि आप अपना अगर रिलीजन प्रैक्टिस करें, क्योंकि अभी जब फ्राइडे होता था तो मैं और मेरा कोलीग हम दोनों जो है वो मुस्लिम थे, तो हम बल्कि हैं मुस्लिम हैं, तो हम जाते थे फ्राइडे प्रेयर के लिए। तो हमने कभी किसी ने नहीं रोका, बल्कि अगर कोई मीटिंग है तो वो मीटिंग या डिले हो जाती थी या वो पहले हो जाती थी कि ये टाइम है इनका और इन्होंने जो है वो प्रेयर के लिए जाना है, तो वो बहुत हमें सपोर्ट करते थे कि आप जाएं, कोई बात नहीं, हम जो है वो बाद में कर लेंगे या पहले कर लेंगे। और इसी तरह ही लेट सपोज़ अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं खाने के लिए, तो अगर हम कहते हैं कि हमने ये स्पेसिफिक चीज़ें नहीं खानी या नहीं, ये कुछ नहीं लेना हमने, तो वो बहुत वेलकमिंग होते हैं, बहुत जो है वो सपोर्ट करते हैं इसमें। और जो हमारी बाउंड्रीज, जो हमारी लिमिट्स हैं, हमें उसके अकॉर्डिंगली जो भी हमने खाना होता है या पीना होता है वो हमें वो प्रोवाइड करते हैं। और ये मुझे बहुत पॉजिटिव लगा जो ओवरऑल मुझे इस चीज़ का। अभी आपने इस सारी गुफ्तगू के अंदर एक बहुत अट्रैक्टिव चीज़ मेंशन की कि आप जर्मन कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं, एक ऑफ़िस के अंदर जॉब कर रहे हैं, उधर आपको ये सारी लिबर्टी दी गई। लेकिन उसके साथ साथ आपने एक और चीज़ मेंशन की कि आप बाहर खाने के लिए जा रहे हैं डिफरेंट टाइम्स के ऊपर, लाइक आउटिंग आपको कंपनी वो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो इट वाज लाइक जिस तरह आप कहते हैं कि सबके एक कंट्रीब्यूशन के साथ जा रहे थे, कि या वो कंपनी आपको ऑफ़र करती है कि हर वीकेंड या कुछ तरह वंस इन अ ब्लू मून या मंथ के अंदर या 2 मंथ्स के अंदर आपको लेके जाते हैं, तो क्या इस तरह की सपोर्ट भी मिलती है? ये भी मेरे ख्याल से हमारे स्टूडेंट्स ज़रूर जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जब आप एज अ स्टूडेंट आते हैं तो आप अपने एक्सपेंसेस पे थोड़ा सा देख के स्पेंड करते हैं कि यार मैं बहुत ज़्यादा स्पेंड ना करूँ, इधर ना जाऊँ, उधर ना जाऊँ, ये ना करूँ। लेकिन ये जो आपने बात पूछी कि इसमें आप अपनी तरफ से जाते थे, अपना कंट्रीब्यूट करके जाते थे, तो जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं फिर तो ये होता था कि हम कंट्रीब्यूट कर लेते थे। लेकिन मैंने एक बहुत अच्छी बात देखी कि हम 2 वीक्स बाद या 3 वीक्स बाद कोई एक हमारा लंच होता था या एक डिनर होता था जिसके अंदर कंपनी सारा पे करती थी और हम जाते थे, एक आउटिंग होती थी हमारी और हम बहुत फ्रेंडली और बैठ के वहाँ खाया पिया, सबसे गपशप की, सोशलाइजिंग भी हो गई। क्योंकि हमारी जो यहाँ पे कंपनीज़ हैं मोस्टली, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की जॉब कर रहे हैं तो मोस्टली जो कंपनी आपको मिलेगी वो मल्टीकल्चरल कंपनी होगी। जिस तरह यहाँ पे है कि कंपनी में हर कंट्री का एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो काम कर रहा है, तो वो बहुत जो है वो एक पॉजिटिव चीज़ होती है। तो मेरा ख्याल से तो ये और एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जब भी कोई इवेंट आया, न्यू ईयर आया, न्यू ईयर पे हम गए, हमने बाहर जाके डिनर किया और आई थिंक सो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होगा। फिर रिसेंटली हम बॉलिंग पे गए, हमने बॉलिंग की, वहाँ खाना खाया, ये सब किया, तो ये सारा एक्सपेंस जो है वो कंपनी ने बेयर किया। और इससे ये फील हुआ कि यार कंपनी जो है वो आपके वर्क से खुश है, आप पे इन्वेस्ट करना चाहती है और आपके साथ जो है वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहती है। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे इसका भी। आपकी गुफ्तगू से मुझे एक थोड़ा सा आइडिया हुआ है कि कंपनीज़ जो हैं, जो जिस कंपनी में आपका एक्सपीरियंस रहा है टिल नाउ, या तो उसके अंदर उन्होंने सिर्फ एज अ वर्कर आपको ट्रीट नहीं किया, एज अ कल्चरल पर्सपेक्टिव और रिलीजियस पर्सपेक्टिव के ऊपर भी आपको कंप्लीट रिस्पेक्ट दी। फैज़ान, एक और क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट्स के जहन में बहुत ज़्यादा होता है कि जिस वक्त स्टूडेंट पाकिस्तान से एम कर रहा है कि वो जर्मनी आ रहा है और उसके ही इज़ नियरली मंथ अगो टू केम हेयर इन जर्मनी, उस वक्त तो उसके पास जॉब नहीं है। जर्मनी आने के बाद वो अपने इनिशियल एक्सपेंसेस को कैसे बियर करता है? तशम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जब आप जर्मनी आते हैं तो ऑब्वियसली आते ही किसी को जॉब नहीं मिल जाती, क्योंकि आप पे कुछ प्रोसीजर्स होते हैं यहाँ पे जो कि आपने फॉलो करने होते हैं। आपकी टैक्स आईडी आती है, सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपने, अगर मेरे ख्याल से आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करें तो आपको पता चल जाता है। तो क्योंकि आपके एम्प्लॉयर की तरफ से कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस चीज़ के लिए भी। तो जब आप जर्मनी आते हैं तो शुरू में जब आपने अपनी सिटी रजिस्ट्रेशन वगैरह करा ली, बैंक अकाउंट जैसे ही आपका ओपन हुआ, तो उसमें ये होता है कि आपका जो ब्लॉक अकाउंट है वो बहुत हेल्प करता है इनिशियल डेज़ में आपको। ऑब्वियसली कुछ अमाउंट अपने साथ तो आपने लेके आनी है, जो कि आप अपने घर से लेके आते हैं यहाँ पे, क्योंकि इन द बिगिनिंग आपको ज़रूरत होती है, क्योंकि अपना बैंक अकाउंट ओपन होना होता है और बाकी चीज़ें, सिटी रजिस्ट्रेशन। तो ब्लॉक अकाउंट जो है वो फर्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर जब तक आप वो कोई जॉब स्कोर नहीं कर लेते, तो ये ब्लॉक अकाउंट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके लिए। और आई थिंक ये जो भी स्टूडेंट आता है मोस्टली तो उसके पास ब्लॉक अकाउंट होता है, तो शुरू का कुछ टाइम जो है वो ब्लॉक अकाउंट में उसका जो है वो अच्छा निकल जाता है। इस डिस्कशन के अंदर आपने एक चीज़ मेंशन की कि ठीक है, आप
थोड़े से पैसे आप साथ लेके आते हैं। और साथ आपने एक चीज़ और मेंशन की, ब्लॉक्ड अकाउंट के बारे में। मैं ये जानना चाहूँगा और मेरे स्टूडेंट्स भी ये जानना चाहेंगे जो पाकिस्तान से जर्मनी आ रहे हैं कि बेसिकली ब्लॉक अकाउंट है क्या, और जिस वक्त आप पाकिस्तान से इधर आए हैं आपने ये पैसे कैसे ब्लॉक कराए। और मैंने डिफरेंट सुना है कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, और आपकी नज़र के अंदर कौन सा प्लेटफॉर्म उस वक्त आया और आपने उसे चूज़ किया, और स्टिल इस वक्त के बारे में अगर आप बताना चाहें कि कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। गुड क्वेश्चन। एहतशाम, ऐसा है कि जब मैंने अपना इरादा किया कि मैं जो है वो जर्मनी के लिए आना चाहूँगा, तो उसमें जब आप एम्बेसी की वेबसाइट पर जाएँ तो वहाँ पे देखेंगे कि आप एक ब्लॉक अकाउंट का सेक्शन दिया होता है। जब आप स्टडी वीज़ा की रिक्वायरमेंट देखते हैं तो उसके अंदर उन्होंने कहा होता है ब्लॉक्ड अकाउंट। तो अब मैं उस टाइम सोचा कि यार ब्लॉक अकाउंट, मैंने सुना हुआ था ब्लॉक अकाउंट होता है, बट मुझे डिटेल्स नहीं पता थी क्योंकि मेरा उस टाइम लाइक प्रॉपर प्लान नहीं बना था जर्मनी आने का। तो फिर मैंने इसको फर्दर सर्च आउट करना शुरू हुआ, तो फिर मुझे ये पता चला कि ब्लॉक अकाउंट ऐसा एक अकाउंट होता है आपका फॉर 1 ईयर, जो कि आप जर्मनी के अंदर अपनी अमाउंट को ब्लॉक करते हैं। और करंटली आई थिंक 934 पे ये अमाउंट चल रही है, तो आप उसको मल्टीप्लाई करें तो आई थिंक 11,208 समथिंग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इतनी अमाउंट जो है वो चल रही होती है। तो ये होता है कि आपने ये अमाउंट 1 ईयर के लिए ब्लॉक करवानी होती है, और जो भी कंपनी आपको ब्लॉक करके देती है वो एक कन्फर्मेशन लेटर आपको प्रोवाइड करती है, जो कि आप अपने इंटरव्यू के दौरान अपने एम्बेसी को दिखाते हैं कि ये देखें मेरे पास ब्लॉक अकाउंट है और मेरे बाकी रिक्वायरमेंट पूरे हैं। तो उसके बाद जो है वो आपको जो है आपका वीज़ा जो है प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अब मैं ये बताता हूँ कि मैंने कौन सी जो है वो सर्विस यूज़ की। तो विदाउट एनी डाउट, और मैं बहुत खुश इस सर्विस को लेके, मैंने कोरैकल को चूज़ किया अपनी जो है ब्लॉक अकाउंट के लिए। और मैंने, अब आप ये मुझे ये भी पूछ सकते हैं कि मैं लाइक सिर्फ कोरैकल को क्यों चूज़ किया। तो सिर्फ मैंने लाइक आंखें बंद करके या जस्ट यार अच्छा एक ब्लॉक अकाउंट सर्विस है तो उसको ले लेता हूँ, मैंने कंप्लीट सर्च आउट किया, मैंने बहुत रिसर्च की इस पे, क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि कौन सी ब्लॉक अकाउंट सर्विस मुझे इकोनॉमिकल पड़ेगी और किसकी सर्विसेज सबसे ज़्यादा अच्छी हैं, किसका रिस्पांस टाइम सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने 3-4 जो हैं ब्लॉक अकाउंट सर्विस प्रोवाइडर, उनको जब उनके साथ में उनको मैंने कंपेयर किया, मैंने उनका कंपैरिजन बनाया अपने जो भी मेरा लैपटॉप था उसके अंदर मैंने एक्सेल शीट बनाई हुई थी उसके अंदर, अच्छा ये प्रोज ये कॉन्स ये। तो इन द एंड जब मैंने सबको वेट किया तो मुझे लगा कि यार कोरैकल इज़ द बेस्ट सर्विस। और ये मुझे सिर्फ लाइक मैं उस टाइम खाली चीज़ें देख के मैंने नहीं कहा, ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब मैंने अप्लाई किया मुझे कन्फर्मेशन लेटर आया, लाइक एक तो मैं कहूँगा कि सुपर फास्ट सपोर्ट, अनबिलीवेबल फास्ट सपोर्ट। उसके बाद ये कि लाइक मैंने जिस तरह अमाउंट सेंड की विद इन मुझे 24, लाइक मैं जुम्मे के बाद गया हूँ बैंक, मैंने उनको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए कि आप, उन्होंने ट्रांसफ़र इनिशिएट किया। और सैटरडे को जब मैं उठा हूँ तो उससे पहले सुबह के टाइम मुझे कन्फर्मेशन आ चुकी थी। और मैं लाइक बिलीव नहीं कर रहा था कि यार, क्योंकि मैंने सुना था कुछ सर्विस प्रोवाइडर ऐसे हैं जो बहुत से डॉक्यूमेंट लेते हैं, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन, और 15 डेज़ और 20 डेज़ का पीरियड रिक्वायर होता है, और अब सोर्स ऑफ इनकम ये वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो उनकी तरफ से रिक्वायर होती हैं। बट कोरैकल लाइक मनी सेंड की और अगले दिन लाइक कन्फर्मेशन आ गई। मैं भी खुश, मेरे घर वाले भी, कि यार वाह क्या तुमने अच्छा जो है डिसीजन लिया कोरैकल को चूज़ करने का। फर्दर ये तो हुआ कि मुझे पाकिस्तान गया, मैंने वहाँ से अमाउंट ट्रांसफ़र की और मुझे एक कन्फर्मेशन लेटर जो है वो मिल गया। अच्छा, अब मैं वो एम्बेसी ले गया, एम्बेसी ने भी एक्सेप्ट किया कि यार ये ऑथेंटिक लेटर है, और उसी बेस से मेरा जो है वो वीज़ा लगा और मैं जर्मनी आ गया। अच्छा, अब शुरू हुआ कि वो मैंने ब्लॉक अकाउंट लेनी कैसे है। तो ये भी बहुत ईजी प्रोसेस था, मैं कहूँगा बहुत स्मूथ रहा मेरे लिए। और आई थिंक कि जो भी स्टूडेंट जिसने भी कोरैकल यूज़ किया, आजकल तो ऑलमोस्ट मैं तो जिस भी पाकिस्तानी ग्रुप में देखता हूँ तो मोस्टली कोरैकल की पोस्ट देख रहा होता हूँ कि वो लोग जो हैं वो कोरैकल चूज़ कर रहे हैं। और आई थिंक कि ये उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि उनकी कुछ अच्छी ऑफ़र्स भी हैं जिसके अंदर आप प्राइम पैकेज ले लें। मैंने भी प्राइम पैकेज लिया था, मुझे 40 यूरोज़ की सेविंग हुई, और हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, ब्लॉक अकाउंट एक ही चीज़ के अंदर मुझे मिल गया। तो मुझे क्या ज़रूरत है डिफरेंट जगह पे जाने की, 15 दिन वेट करने की, और इस तरह डिफरेंट जो है वो प्रोसेस के थ्रू गुजरने की, जबकि एक इजी प्रोसेस है यहाँ पे। और मेरा जो एक्टिवेशन का प्रोसेस था वो भी बहुत स्मूथ था। मैंने अपने डॉक्यूमेंट सेंड किए, उन्होंने कहा हम आपको 5 to
4 to 5 वर्किंग डेज़ के अंदर हम पेमेंट जो है वो आपके अकाउंट में सेंड कर देंगे। और यही हुआ, साथ मैंने अपने डॉक्यूमेंट सेंड किए, उन्होंने पेमेंट सेंड कर दी और हर मंथ जो है वो 861 यूरोज़ जो हैं वो मेरे अकाउंट के अंदर जो है वो आ जाते थे और कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। सो फैज़ान, जस्ट अ क्विक क्वेश्चन, लाइक फॉर स्टूडेंट्स जो कि जर्मनी आते हैं, वो मंथली बेसिस के ऊपर और वीकली बेसिस के ऊपर उनको कितने लीगली आवर्स अलाउड हैं वर्क करने के लिए? अच्छा, बिल्कुल। ये जब भी आप स्टूडेंट वीज़ा पे जर्मनी में आते हैं तो ये एक है आपके पास लिमिट है कि जब आप स्टूडेंट होते हैं तो आपने ओवरऑल 1 मंथ के अंदर 80 आवर्स कंप्लीट करने होते हैं, जिसके अंदर आप अगर ये मैं पार्ट टाइम जॉब का आपको बता रहा हूँ। पार्ट टाइम जॉब में आपने 20 आवर्स अ वीक करना होता है और 80 आवर्स अ मंथ जो है ये आपने कंप्लीट करना होता है। लेकिन अगर आप मिनी जॉब करते हैं तो उसके अंदर लाइक आपको 10 आवर्स अ वीक होता है और 40 आवर्स अ मंथ जो है वो आपने करना होता है। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो करते हैं पार्ट टाइम जॉब जो कि 80 आवर्स पर मंथ है। सो स्टूडेंट वर्क जिसे है वो है 80 आवर्स अ मंथ एंड 20 आवर्स अ वीक, आप इसे अगर डिस्पैच करना चाहें 1 मंथ के अंदर। और एक और क्वेश्चन फैज़ान, कि जिस वक्त स्टूडेंट्स अब हमने इस चीज़ को डिस्कस किया कि ऑफिस बेस्ड जॉब, जैसा कि जो कि हमारा आज टॉपिक था, सो क्या ये चीज़ें वेरी करती हैं सिटी टू सिटी, लाइक स्मॉलर सिटीज़ और लाइक बिगर सिटीज़? तो क्या ऑफिस बेस्ड जॉब को गेन करना ये सिटी वाइज भी वेरी कर रहा है या इट्स इक्वल ऑल ओवर द जर्मनी? देखिए, सबसे पहले तो ये आपकी कोशिश पे डिपेंड करता है और आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, फर्दर आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप जो है अगर आप कहीं भी कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं तो आई थिंक कि आप वहाँ पे जॉब सिक्योर कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे एक इशू आ जाता है कि जब आप बड़े सिटी में आते हैं तो ऑब्वियसली आपके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती हैं और आप जो है वो ईज़िली जो है वर्किंग स्टूडेंट की जॉब जो है ऑफिस बेस्ड जॉब वो स्कोर कर लेते हैं। मैं कहूँगा इम्पॉसिबल नहीं होता छोटे सिटीज़ में, बट वहाँ पे एक ये होता है कि अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि लाइक आपके पास इंडस्ट्री वहाँ पे कम होती है, ऑफिसेज कम होते हैं और कंपनीज कम होंगी, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा इशू आ सकता है स्मॉलर सिटी के अंदर कि आपको वहाँ पे एज सच इतनी इजीली जो है वो ऑफिस बेस्ड जॉब जो है वो ना मिल सके। सो फैज़ान, जैसा कि आपने हमें बताया कि आपने कोरेकल को एज अ स्टूडेंट चूज़ किया और मैंने भी देखा और बहुत से स्टूडेंट्स शायद आपको जानते भी हैं कि आप कोरेकल के लिए काम भी कर रहे थे इन द प्रीवियस ईयर। सो मैं ये पूछना चाहूँगा कि इन द लास्ट ईयर अगर आप देखें कि कोरेकल, इफ़ यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ ईयर अगो एंड नाउ, आप कोरेकल की स्टैंडिंग्स किस तरह देख रहे हैं? आई थिंक कि अगर मैं ये कहूँ कि डिजिट में बताऊँ तो आई थिंक लेट्स सपोज 10 था तो आज वो नियरली 80 100 बल्कि 100 मैं उसे रेट करूँगा, क्योंकि इस तरह है कि प्रीवियसली कुछ जब मैं अपना यूज़ कर रहा था तो कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से स्टूडेंट को थोड़ा कॉन्स्टेंट आता था बैंक के एंड के ऊपर जब वो सेंड करने जाते थे। लाइक नाम उनका जो है वो थर्ड बेनिफिशियरी के नाम पे होता था, जिसकी वजह से लाइक ये इशू नहीं था। लेकिन लेट्स सपोज आप बैंक जा रहे हैं तो बैंक समटाइम्स कहते थे कि यार हमें थोड़ी रिजर्वेशन है ये अमाउंट सेंड करने के अंदर। तो मैंने ये देखा कि कोरेकल ने बहुत इम्प्रूव किया। नाउ अभी जितने भी स्टूडेंट्स के जो भी अकाउंट खुलता है ब्लॉक अकाउंट, वो स्टूडेंट के अपने नेम पे होता है। आप बैंक जाते हैं इजीली, आप उनको बताते हैं ये मेरा अकाउंट है, ये मेरा आईबैन है और आप यहाँ पे अमाउंट सेंड करें, तो वो आप ओके करते हैं। समटाइम्स थोड़ा इशू भी आता है लेकिन वो स्टूडेंट डील कर लेते हैं आजकल। आई नो कि हमने इतना गाइड कर दिया है तो वो वहाँ से ईज़िली अमाउंट जो है वो आपकी यहाँ भी आ जाती है। तो उसके अलावा ये है कि कोरेकल ने हमें सपोर्ट टीम बहुत फास्ट थी, अब फर्दर और फास्ट हो गई है। अब स्टूडेंट को कंफर्मेशन भी बहुत अर्ली मिलती है और आई थिंक सो कि ओवरऑल जो है उनकी सर्विस जो है वो फर्दर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। मेरा इससे लिंक्ड एक और क्वेश्चन है कि जो कि मुझे डिफरेंट क्यूरीज देखने को मिल रही हैं कि स्टूडेंट्स अक्सर ये पूछते हैं कि हमें कंफर्मेशन, जिस तरह के आपने जिक्र किया कि कंफर्मेशन जल्दी मिल रही है, तो कंफर्मेशन बेसिकली किस एंड पे डिपेंड करती है? क्या ये कंफर्मेशन मेल कोरेकल के एंड पे डिपेंड कर रही है या सेंडर बैंक के एंड पे डिपेंड कर रही है? तो ये एक कन्फ्यूजन दूर कर दे। हमारे स्टूडेंट्स बहुत से इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इस चीज़ को अगर आप थोड़ा सा इनलाइट करें तो। एहतशाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने मुझसे पूछा है। मैं रिलेट कर सकता हूँ आपके इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि लाइक जब एक स्टूडेंट अपनी जर्नी शुरू करता है तो वो बैंक के पास जाता है और बैंक से जैसे ही अमाउंट कट होती है, लाइक उनका बैंक गो अहेड देता है कि हमने आपकी अमाउंट जो है वो फर्दर प्रोसीड कर दिया। तो स्टूडेंट्स को शायद ये लगता है कि यहाँ से अमाउंट कटी और फर्दर जो है वो आप कोरेकल के पास अमाउंट आ गई और अभी कोरेकल जो है वो आपको कंफर्मेशन दे देगा, बट ऐसा नहीं होता। ये मैं आप सबको बताना चाहूँ, ऐसा नहीं होता। लाइक आप अपने बैंक गए हैं, आप अपने बैंक ने आपसे अमाउंट डिडक्ट किया है, उसके बाद कुछ बैंक का अपना प्रोसीजर होता है। लाइक वो अपने हेड ऑफिस भेजते हैं, हेड ऑफिस के बाद वो किसी
और इंटरमीडिएटरी बैंक के पास जाते हैं और वहाँ से कोरेकल के जो एसोसिएटेड बैंक है उसके अंदर आते हैं तो कंफर्मेशन मिलती है। मैंने खुद बहुत सी क्यूरी ऐसी फेस की जिसमें स्टूडेंट कहते हैं यार ये हमारी अमाउंट डिडक्ट हुई, आपने अभी तक कंफर्मेशन नहीं भेजी। मैंने देखा वो सपोर्ट टीम के साथ भी कई दफ़ा कह रहे होते हैं कि यार आपने हमें अभी तक कंफर्मेशन नहीं भेजी, लेकिन ये उनके एंड पे, कोरेकल के एंड पे ये मसला नहीं होता। ये होता है जब आपकी अमाउंट बीच में कहीं लाइक अभी तक कोरेकल तक पहुंची नहीं होती, उससे बीच में इंटरमीडिएटरी बैंक हो सकता है, आपके बैंक के पास स्टक हो जाते हैं। तो स्विफ्ट कॉपी मिलने का ये मतलब नहीं है कि आपको कंफर्मेशन कि आपकी अमाउंट जो है वो सेंड हो गई है। स्विफ्ट कॉपी कंफर्मेशन होती है कि आपकी जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट से डिडक्ट होके उन्होंने प्रोसेस शुरू कर दिया है। अब वो कितना टाइम लेता है ये आपके बैंक की सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है। सो थैंक यू सो मच फैज़ान फॉर योर प्रीशियस टाइम। और इस वीडियो के एंड में अगर कोई स्टूडेंट्स के लिए कोई शॉर्ट मैसेज, हमारे जो पाकिस्तान से स्टूडेंट्स जर्मनी आने का सोच रहे हैं या जर्मनी के प्रोसेस में, उनके लिए कोई स्मॉल मैसेज। बिल्कुल, जैसा अपॉइंटमेंट का भी आजकल थोड़ा सा इशू चल रहा है, तो मैं स्टूडेंट को यही कहना चाहूँगा कि स्टे मोटिवेटेड और होप आपने लूज़ नहीं करनी। और मैं उन स्टूडेंट से भी कहना चाहूँगा जो कि जर्मनी में ऑलरेडी हैं कि आपसे जितना हो सकता है आप अपने जूनियर्स को गाइड करें और सही ऑप्शंस का मशवरा दें ताकि उनका जर्नी भी जो है वो आसान हो सके और वो जर्मनी में यहाँ पे आ सकें। थैंक यू। यू आर वेलकम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। जैसा कि आपको हमारे स्पेशल गेस्ट ने बहुत ज़्यादा गाइड किया कि एज अ स्टूडेंट जर्मनी में आके आप ऑफिस बेस्ड जॉब को कैसे गेन कर सकते हैं, और उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा इंसाइट्स प्रोवाइड की। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। सी यू सून, टिल देन, अल्लाह हाफिज़।